गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू बकर बस। तो गाइस आज अजय भाई हमें बताएंगे कि आज का टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है। बता दूं? यस। तो आज का टॉपिक हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं कई लोगों को देखता हूँ अपने ऑफिस में, जब कैंटीन में जाते हैं तो वो देखते हैं क्या बना है आज खाने का। कई लोगों का मुंह बड़ा मतलब खुशी से खिलखिला उठता है, कई लोगों का चेहरा मुरझा जाता है। तो हम ये जानना चाहेंगे सभी से कि भाई आपको ऐसा कौन सा खाना है जब घर में बनता है तो आप खुशी के मारे उछल पड़ते हो, और ऐसा कौन सा खाना है जब घर में बनता है तो आप रूठ जाते हो। तो मैं सबके पास चलूंगा, सबसे पूछूंगा कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस बारे में। तो पहले शुरुआत करेंगे शुक्ला जी से। तो शुक्ला जी, सवाल आज का बड़ा ही दिलचस्प है। ऐसा कौन सा खाना है जब आपके घर में बने तो आप खिलखिला उठते हो? देखिए, बैगन को छोड़ के आप कुछ भी बनाइए, हम सब खा लेंगे। यार बैगन नहीं कर सकते। बैगन यहाँ पर क्या बिगाड़ा? बैगन, अगर आप सर्वे देखोगे, दुनिया की सबसे गंदी जो 10 सब्जियां हैं उसमें बैगन का नाम है। यार बैगन तो सब्जी को राजा ताज ले घूमता है। अरे वो ताज लेके भले घूमता है, but वो हमारे लिए बेकार भाई है। ये राजा वाजा सब बेकार है, मैंने देख लिया। आपके हिसाब से बैंगन में कोई विटामिन नहीं है। मुझे बैगन पसंद ही नहीं है, उसके अलावा मैं सब खा लूंगा। अच्छा। बैगन मत दो आप मुझे। तो यानी आपके घर में यदि बैंगन बन रहा है इसका मतलब घर में थोड़ा सा तालमेल गड़बड़ है। वो होता है हफ्ते में एक दिन बैगन बन ही जाता है। चलिए, तो मतलब बैगन की बेइज्जती कर रहे हो आप। ठीक है, कोई यार बात मेरी बेइज्जती हो रही है घर में। कोई बात नहीं। देखिए वो तो हर एक की अपनी अपनी ख्वाहिशें हैं, हर एक की अपनी वो है चॉइस। आपको क्या पसंद है सबसे जबरदस्त खाना कि आपके घर में बने और आप फूले नहीं समाते? मेरे को जो है ना, मेरे को स्वीट ज्यादा पसंद है। उसमें खीर बन जाए ना, तो आपको मजा आ जाता है। मजा, और वो भी ठंडी ठंडी कैसे खीर? बन सकती है? गरम करके उसको फ्रिज ठंडा में करके। ऐसा करके। तो यानी अगर खीर आज बनेगी तो आपका मजा कल आएगा। नहीं, शाम को और बिल्कुल वो केसर वाली जो खीर होती है, उसमें खाओ, उसमें क्या आनंद आता है ना, दिल खुश आता है। और ऐसा कौन सा खाना है मनीष जी जो बनता है आपका मूड खराब हो जाता है? ऐसा कई सारे खाने हैं, जैसे मेरे को घिया की सब्जी इतनी पसंद है ना। घिया एक ऐसी चीज है जो हर साल 12 महीने अवेलेबल रहती है ना। गर्मी हो सर्दी हो, उसका सीजन ऑफ ही नहीं होता यार, सीजन ही ऑन रहता है और जो लोग हमारे घिया को बहुत पसंद करते हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है? घिया यार पता नहीं, अभी बीच में रामदेव बाबा ने घिया के जूस पिलाए, कई लोग मर गए उससे। तो मेरी राय मिलती नहीं है। क्या मनीष जी, मनीष आपकी सहानुभूति है घिया खाने वालों से? नहीं मनीष जी, आप घी का रायता ट्राई करना, आप घी की बेइज्जती नहीं करोगे अगली बार से। चलिए आप घी के कोफ्ते कोफ्ते खाना। ये खीर का हलवा ट्राई कीजिए। कैमरामैन पीछे चलो। घी का क्या था सर राजपाल जी आप बताएं, क्योंकि आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। गुजराती खाना तो वैसे भी मतलब दुनिया में थेपला बहुत है। थेपला फेपला बहुत मतलब बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया। खाने। मैं आपको फंडामेंटली बताता हूँ, मुझे मेरी वाइफ के हाथ का खाना बहुत पसंद है। ठीक है, मेरी वाइफ जो बनाती है वो मैं खा लेता हूँ। उदास जिस दिन होता हूँ जिस दिन वो खाना नहीं बनाती। अरे यार बस। देख रहे हो, इंसान कैमरे के सामने रहे या पीछे रहे डरता है। कैमरे के सामने जा डरता है। डरने की बात नहीं है, सच्चाई है भाई। तो आशीष जी आप बताएं, ऐसा कौन सा खाना है कि आपके घर पे बना और मतलब आपके चेहरे पे एक अलग सी मुस्कान आ गई? और ऐसा कौन सा खाना है कि जो बना और आपके चेहरे की मुस्कान गई? मैं बिल्कुल राजपाल जी की बात से सहमत हूँ। मेरी वाइफ जो खाना बनाती है सारा पसंद है, वो घिया, तोरी, टिंडे, बैंगन, गाजर, मूली, एवरीथिंग। और मान लो आपकी वाइफ ने बनाया ही नहीं, लेकिन ये कह दिया कि मैंने बनाया, फिर नहीं, वो मेरे को स्वाद भी पसंद है। वही तो है। स्वाद है बहुत ज्यादा। अगर उसके हाथ का ना बना तो पता चलता है कि ऐसे नहीं बना है। अच्छा। तो वो स्वाद अच्छा होता है गंदा होता और है? मैं तो चाहता हूँ मैं रोज खाना घर का ही खाऊं, बाहर का खाना ही ना खाऊं। और मान लो खाना आपने बाहर से मंगवाया और उसने भाभी 2 उंगलियां घुमा दी, फिर यार ये तो आपने ध्यान से पेट में डाल दिया आपने। अरे ये तो फिर वो उसमें जादुई स्वाद है ना, वो ऑटोमेटिकली आया। यानी भाभी की उंगलियों में वो बात है। क्या बात। तो अरुण जी आप बताएं। बिल्कुल, खाने में जो पसंद नहीं है वो बताता हूँ। नहीं, आपके घर पे जो खाना आप चाहते ही नहीं कभी बने? चाहते ही नहीं। गोभी गोभी आप नहीं चाहते हैं? गोभी, पत्ता गोभी या बंद गोभी? बंद गोभी, पत्ता गोभी, कोई सा भी गोभी हो चाहिए ही क्यों? नहीं है पसंद। मतलब आपका कोई उसके साथ कोई पुराना ऐसा कोई एपिसोड है या गोभी से, या वैसे ही नहीं, उसका टेस्ट समझ में नहीं आता। या कभी दुकान को ना सर को ना हमें। या कभी आप गाड़ी में जा रहे हो, कोई गोभी के ट्रक से टक्कर हो गई हो? अरे करीब के लिए अदरक की गोभी बनवा के लाओ भाई। कोई नहीं, आप गोभी का भाई ट्राई करो।
आप कई बार ये भी होता है कि गोभी अच्छी नहीं बनानी आती है, मतलब ऐसा भी हो सकता है, बट ठीक है चलो आपको। और क्या ऐसा है कि आपके घर में बन जाए तो आप बिल्कुल खिलखिला उठते हो? बिल्कुल, एक ही आइटम नहीं, बहुत आइटम है। फिर भी सबसे ज्यादा सबसे हमें ज्यादा एक है, किस्म नहीं है सर। सबसे ज्यादा है मलाई कोफ्ता। भाई बीवी ऐसा मलाई कोफ्ता बनाती है, पूछो मत। कभी खिलाएंगे, आपको मौका मिलेगा। ये अच्छा, आपके घर में बोला। ये कवर हुआ है इसके कोफ्तों के लिए मलाई स्विट्जरलैंड के अब सुनो। भैंसों से आती है। हमारा अपने घर में मल्टी कुक्स है, ये लगा हुआ है। भाभी भी खाना बनाती है, मम्मी भी बनाती है, भाभी भी बनाती है। तो ऐसे समझो, वाइफ का हो गया, अपना बीवी का हो गया मलाई कोफ्ता, भाभी बनाती है दाल मखनी, वाह वाह। मम्मी जो भी बनाती है वो बेस्ट। तो तीनों अलग अलग खाना बनाते हैं? नहीं, एक ही किचन में एक ही किचन में एक ही खाना बनता इनको है। एक ही सब्जी 3-3 स्वाद मिल जाते हैं। मैं तो अभी जेलस हो रहा था इनसे कि भाई अगर इनके घर में तीनों अलग अलग खाना बना रहे हैं वाह, तो रोज पार्टी, रोज पार्टी, रोज पार्टी। चलो अच्छा लगा सुन के। तो हम आते हैं अमृत मैडम के पास। अमृत मैडम, आपको ऐसा कौन सा खाना है कि आपके घर में बन जाए तो मतलब एकदम मजा आ जाता है आपको? खाना तो मैं बनाती हूँ। तो आपको मजा नहीं आता होगा, ये दूसरा मजा आता होगा। नहीं, मम्मी भी बनाती है, बट उतनी खुशी से नहीं बनाती होगी कौन? मम्मी? नहीं बनाती है वो भी, बनाती है। अच्छा बनाती हूँ। तो ये मम्मी आप सास को बोल रहे हो या मम्मी को बोल रहे हो? मदर ओके ओके ओके, ठीक है। तो वो कैसा बनाती है? अच्छा। घबराओ मत, कोई सबको पता है सास कैसा बनाती है। वो तो मैं बता चुकी हूँ ना, मैंने बोला मॉर्निंग में भी मैं दाल मेरे लिए पराठा बनाती हूँ। अच्छा, नहीं मॉर्निंग में नहीं, ऐसा कौन सा खाना है कि उन्होंने बनाया और आपको लगे कि आज तो मजा आ गया? आपने उंगलियां चाट ली, मतलब ऐसा? हाँ, उंगलियां चाट ली। सोया चाप। सोया चाप घर में बन जाती है? क्या बात हाँ हाँ यार, लगता है कि- यार ये तो ऐसे गलत बात है यार। मुझे लगा भारी मिलती हाँ, है। सोया चाप ला के बनाती है ना उसको। है। अच्छा। बिल्कुल। देखो देखो देखो, मैं दर्शकों को बोलना चाहूंगा, सोया चाप, केक, ये सब घर पे भी बन जाता है, ये मतलब बाहर से ही नहीं आता है। हाँ। और ऐसा कौन सा खाना है कि अगर वो बनाया, मान लो आपकी सास ने, आपको लगता है आप यार सास के ऊपर क्यों? मतलब किसी ने भी बनाया घर में और आपको लगे यार आज तो दिन खराब ही हो गया? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है। नहीं, मैं सब खा लेती हूँ। देखो ये है, ये होते हैं एवरग्रीन। आदर्श नारी की सब खा लेती है। सुन के अच्छा लगा। और अब हमारे सबसे, जो हमारी बस के सबसे नखरालू आदमी है, जिनको हर दिन अलग खाना चाहिए, हाँ। इनसे जानते हैं। दर्शकों को लग रहा होगा कितने भोले से हैं कि इनको जो मिलता हो खा लेते होंगे, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनके इतने नखरे हैं, इतने नखरे माधुरी दीक्षित के भी नहीं है भाई साहब। सर बताओ। बिल्कुल आपने सही बोला, खाने में मैं बहुत ज्यादा चूजी हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं इटली गया था 6 दिन और वहाँ पे मैंने 11 टाइम पिज्जा खाया और कुछ नहीं खाया। मतलब इटली का पिज्जा इतना पसंद है। घर की बात कर, लेकिन 6 दिन में 11 पिज्जा कैसे खा लिए? 2 टाइम खाता था और तीसरा टाइम स्किप करता था खाना। मतलब मुझे और बहुत ज्यादा चीजें पसंद नहीं है, लिमिटेड चीजें ही पसंद आती हैं। तो अगर घर की बात करो तो घर पर मुझे मतलब घर पे बनाए हुए टोस्ट, वेजिटेबल टोस्ट, ये सबसे अच्छा लगता है। और ये जो तोरी टाइप की कैटेगरी वाली सब्जीज होती हैं, वो देखते ही मूड खराब हो जाता है। तो मुझे लगता है ये तोरी और घिया को ना हमारे इंडिया में बैन कर देना चाहिए। मैं घिया खा लेता हूँ फिर भी, लेकिन तोरी थोड़ा ये सा। काफी सारे लोगों की शिकायत रही है कि तोरी और घिया से दिन खराब ही होता है। हमें तो पसंद है, हम तो खूब खा लेते हैं। बट हाँ, मतलब मंडी से इसको हटा देना चाहिए। मुझे लगता है कि जैसे हमने उसको हटाया धारा 370 को, तोरी को और घिया को भी हटाओ। मतलब नहीं सर, नहीं खरीदेंगे तो उनकी बिकेगी नहीं, इसको हटा ही दो। जो खरीदने वाले खरीदेंगे यार। ऐसा कर सकते हो कि आप तोरी के बीजों को हाइब्रिड कर दो, तोरी उग जाए उससे। कोशिश करते हैं। चलो ठीक है, आपको तोरी घिया नहीं पसंद, हमारे विपिन भाई को, बाकी सब ये खा लेते हैं। आप जानना चाहेंगे हमारे मुकेश भाई से। मुकेश भाई, आपको ऐसा कौन सा खाना है जो सबसे ज्यादा पसंद है? दाल भात या दाल रोटी? दाल रोटी। ये बिल्कुल मेरी तरह है, मुझे भी दाल रोटी पसंद है, क्योंकि सब्जी लाने का टाइम होता नहीं है, घर में दाल ही होती है, वो दाल डालो। और ऐसा कौन सा खाना जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद? करेला। करेला। और किसको करेला पसंद नहीं है भाई यहाँ पे? आपको पसंद नहीं है? पसंद है करेला? करेला जितना कड़वा हो ना, हाँ, उतना अच्छा मजा आता है। मजा आता है।
तो ये आपको पहचान कैसे करते हो कि कौन सा करेला कड़वा है, कौन सा कड़वे मीठा ही है? होते हैं सारे ज्यादा कड़वा निकल गया मतलब अब ये कि और मैक्सिमम कड़वा कितना निकलेगा? उसकी कड़वाहट का आइडिया कैसे लगाते हो आप? तो वो वाइफ को बोलते हैं ना 2 उंगली डाल दो। मतलब देखो कितना 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 अच्छा वाक्य आया। सब्जियों की चटपटाहट, कड़वे की करेले की कड़वाहट, इसका अंदाजा कैसे लगाया आपने? ये तो देखो अपनी जुबान के ऊपर हमें इतनी परफेक्शन है उसकी, तो उसको इतना बस जिसकी जुबान जितनी कड़वी होगी उसको तो देखो हाँ यार। विपिन, आपको क्या पसंद है भाई? मैं हूँ सीधा साधा इंसान, हमें ज्यादा लालच नहीं है। मेरी सबसे फेवरेट सब्जी है अरबी की सब्जी। अरबी? हाँ, अरबी और कटहल भाई मिल जाए तो मतलब 7-8 रोटी तो पक्की है। हाँ। सादा रोटी क्या खा? चिकन भी फेल है उसके पीछे। चिकन भी फेल है। यार चिकन में किसी ने जिक्र नहीं किया यार। वेजिटेरियन है। चलो आज ये वेजिटेरियन वेज बात कर सावन में नहीं करना। मेरे को जो सब्जी पसंद नहीं है वो है, मेरे को राजमा पसंद नहीं है भाई। राजमा ये पहला आदमी है जिसे राजो तुम्हारी नापसंद है राजमा यार मेरे को ना एसिडिटी बनती है, इसलिए नहीं खाता मैं। तो हम उसकी राजमा में प्रोटीन होते हैं। तो कोई राजमा प्रोटीन है, दाल। यार मैं आपको बताऊं, मैं राजमा नहीं देखो दर्शकों, मैं एक बात बता दूं, आप इस आदमी को गौर से देख लो। ये मुझे हिंदुस्तान में पहला ऐसा आदमी मिला है जिसको राजमा पसंद नहीं है। अभी तक मुझे आज तक ऐसा बंदा नहीं मिला। मैं ढूंढ रहा था, आज मेरी खोज पूरी हुई इस वीडियो के बहाने। भाई हमने बोला ना मैं सीधा साधा इंसान हूँ। भाई राजमा पसंद नहीं है और इंसान। ये मेरे को लग रहा है कि ये घर से बहुत ही सताया हुआ इंसान लग रहा है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। या तो मुझे हमें लगता है इनकी कुछ मदद करनी पड़ेगी भाई। उनसे पूछा जाए राजमा क्यों पसंद है? सर मुझे ये लगता है इसके घर में कुछ तो होगा इंसिडेंट। इसके घर में सर जब राजमा बनती है ना, वो खड़ी रखते होंगे, ज्यादा उबालते ही नहीं होंगे। ऐसा है ये कह रहे हैं कि जैसे इन्हें राजमा खाते हैं एसिडिटी होता है, तो पहले इन्हें इनो के 4 पाउच पिलाओ। हाँ मैडम आप बताओ। मैं राजमा बहुत अच्छा सोल्यूशन दे रहे हैं इनको, पहले इनो के 4 पाउच पिलाओ, फिर 10 कटोरी राजमा खिलाओ। बिल्कुल बिल्कुल मैडम आप बताओ, राजमा किसी को बेकार लग सकती है? तो इनको कैसे लग रही है? आखिर क्या कारण होगा? एसिडिटी हुई है बोल रहे हैं। अमृत मैम ने प्रॉमिस किया है कि वो मुझे राजमा खिलाएंगे और मेरा मतलब टेस्ट चेंज करेंगे। बिना एसिडिटी वाली। तो राजमा में वो डाल दो यार, इनो डाल दो उसमें। इनो एसिडिटी कौन? राजमा रात में खाते हो? हाँ रात में खाता हूँ। राजमा का यही एक थंब रूल है, रात में नहीं खाना है। वो मेरी गलती इसलिए का नहीं है। और अगर इनको लगता है कि रात को ही मजा आता है तो अंधेरा कर लो कमरे में, फिर खा लो। अंधेरा कर। चलो अब इसको कंक्लूड करो विपिन जी, दर्शकों को बताओ। तो गाइस मुझे लगता है कि सबको हेल्दी फूड खाना चाहिए। ये जंक फूड तो बिल्कुल मत खाओ। सिंपल सादा सब्जी दाल रोटी, यही हमारा जो इंडियन का खाना पीना है वही खाना चाहिए। तो गाइस हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बाय बाय। और जिनको राजमा पसंद हो वो भी लाइक करें, जिनको राजमा नहीं पसंद हो वो भी लाइक करें। बस।